जन्म दुखम जरा दुखम, जन्मते के समय का दुख होता है, बुढ़ापे का दुख होता है, बीमारियों का दुख होता है, फिर ये बेटी की शादी नहीं उसका दुख होता है, बहू ठीक नहीं उसका दुख होता है, बेटा मानता नहीं उसका दुख होता है, जोड़ों का दर्द है उसका दुख। कितने दुख होते उसको मैं गिनने बैठूं ना तो उसी में कथा पूरी हो जाएगी, दुख पूरे नहीं होंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, न जाने कितनी कितनी वैरायटियां दुखों की। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो एक अध्यात्म आदि भौतिक है, दूसरा आदि दैविक है और तीसरा अध्यात्म है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा। भगवान राम जिसका बेटा है उस दशरथ का दुख नहीं मिटा। सोने की लंका है जिसके पास, रावण के पास, उसका दुख नहीं मिटा तो उसके प्रजा का दुख क्या मिटेगा। इसलिए जब तक अध्यात्म तत्व का ज्ञान नहीं तो अर्जुन के परम हितैषी भगवान नेताओं जैसे धोखेबाज नहीं थे, जिसी की मेहरबानियां ले और उसी के ऊपर अत्याचार करे, भगवान ऐसे नहीं थे। ऐसे जब दुखी आदमी का दुख मिटाना चाहता है वो तो अपनी भूल निकाल दे बस। जब तक दुखी की भूल मौजूद रहेगी तब तक वो दुख से छूटेगा नहीं। हाँ, दुख से विस्मरण हो जाएगा, दुख को थोड़े सुख से दबा देगा लेकिन फिर दुखी हो जाएगा। दुखी आदमी का दुख तब तक मौजूद रहता है जब तक उसकी भूल नहीं मिटती। भूल क्या है कि संसार के सुख से वो दुख को मिटाना चाहता, दूसरों पर दोषारोपण करके कैसे भी गलत या सही तरीकों से भी कुछ सुख सुविधा इकट्ठी करके वो दुख मिटाना चाहता है। ये गलती है। दुख मिटाना है तो एक ही उपाय है कि संसार को दुखालय समझ से उससे वैराग्य करे और भगवान में राग करे, भगवान में प्रीति करे। जहां दुख नहीं है उसमें प्रीति करे और जहां दुख है उसकी वासना आकर्षण छोड़ दे। दुखी आदमी की भूल मिटी, दुख गया। जब तक दुखी आदमी की भूल मौजूद रहती है तब तक दुख उसका मौजूद रहेगा, घूम फिर के आएगा, कई रूपों में आएगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो दुखी आदमी को क्या करना चाहिए कि संसार से दुख मिटाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। और दुख आया है तो विवेक जगाने के लिए, वैराग्य जगाने के लिए, दुख हरि का चिंतन करके जहां दुख की दाल नहीं गलती वहां पहुंचने की सीख देने के लिए आया। ऐसा करते अगर चल पड़ेगा तो देर सबेर वो निर्दुख पद में पहुंच जाएगा। भगवान कृष्ण साथ में है, अर्जुन का दुख नहीं मिटता। तो भगवान ने देखा कि ये आदि दैविक शक्तियों से संपन्न है, सशरीर स्वर्ग गया, उर्वशी जैसी अप्सरा ने इनको अपने तरफ आकर्षित किया, लव मैरिज कर लो, नहीं तो एक दिन के लिए एक बार ही मेरे को अपनी पत्नी मान लो, बना लो। फिर भी अपना संयम इसने छोड़ा नहीं। ऐसा अर्जुन भी आदि भौतिक में जितना ऊंचा होना चाहिए, आदि दैविक में जितना ऊंचा होना चाहिए है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के बिना अर्जुन रो रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भूख जगाई। आदि भौतिकम किम उच्यते अध्यात्मुक्त किम, आदि दैविकम च किम उच्यते। आदि दैविक क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, पता है तेरे को? बोले अध्यात्म क्या होता है मुझे पता नहीं है। बोले जो दिखता है पंचभौतिक वो आदि भौतिक है, और जिससे जाना जाता है, मापा जाता है, मन बुद्धि और 5 सूक्ष्म भूत, ये आदि दैविक है। लेकिन ये दोनों परिवर्तन होते हैं, उसको जो जानता है और जिसकी सत्ता से परिवर्तित होती है वो अपना आत्मा अध्यात्म है। वो अध्यात्म ही आदि दैविक और आदि भौतिक होके विस्तृत होके दिख रहा है। वो अध्यात्म ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन आदि दैविक और आदि भौतिक में परिवर्तन है, वो अष्टधा प्रकृति का है।
मैं सरलता से आपको समझा रहा हूं और आप सुनकर दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। उसको ठीक से समझकर आप अध्यात्म में जंप मारे, कल्याण हो जाएगा। तो अध्यात्म में जंप आप कैसे मारे, इस श्लोक के द्वारा बड़ी आसानी से अध्यात्म में जंप मार सकते हम। उच्चारण करना, ये भगवत गीता का श्लोक है। भगवान अपना अनुभव जो करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जैसा अध्यात्म में है वैसा आपको पहुंचाने के लिए कृपा करके बोल रहे हैं। ये गीता का 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है। आप उच्चारण करोगे, गति भर्ता प्रभु साक्षी, गति भर्ता, गति भर्ता प्रभु साक्षी, गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृद, निवासः शरणं सुहृद, निवासः विसर्ग है, निवासः शरणं सुहृद, निवासः शरणं सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम, निधानम वित्तनम अव्ययम, निधानम बीजम अव्ययम। इस संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, अक्षय स्थान, सुहृद और उत्पत्ति प्रलय का स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। ये हुआ अध्यात्म। जगत की कर्म की जो गति है और कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है कर्म के अनुसार, वो मेरा ही प्रभाव है। भर्ता अर्थात पोषक मैं ही हूं। बच्चे का पोषक मेरी सत्ता से होता है। बच्चे की नाभि मां के जेर से जुड़ने में मेरी सत्ता है। बच्चे के लिए दूध पैदा होना मेरी सत्ता है। और बच्चा मां के गोद में आते ही सकुर सकुर दूध पीने लग जाए, ये भर्तापन मुझ चैतन्य की सत्ता है। वो मैं अध्यात्म हूं। डॉक्टर थोड़ी सिखाते हैं, सिखाती है क्या तू ऐसे दूध पिया करो? तेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया। वो सिखाने वाला तेरा पापा का पापा, तेरा पापा भी उसी से सीख के आया, मम्मा ने भी उसी से सीखा है, तेरे बापू ने भी उसी से सीखा। वो है भर्ता। तो अध्यात्म कौन है? कि अध्यात्म हमारा गति है, अर्थात कर्म का फल जो देने वाला है वो अध्यात्म है। भर्ता पोषक हमारा प्रभु स्वामी और समर्थ भी वही है अध्यात्म। साक्षी मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती है, सोच विचार बदलती है। उन सब के पदार्थ का साक्षी कौन है? बोले वही मैं हूं, अध्यात्म आत्मा। भगवान मैं हूं बोलते क्योंकि तुम भी उसको मैं हूं समझो, मैं हूं बोलने के लायक हो जाओ। इसलिए भगवान बताते एकदम अपना खुला स्वरूप, बेपर्दे होकर भगवान बता रहे हैं अपना असली एड्रेस। बोले साक्षी, सब कुछ तुम छुप छुप के भी करो, उसका साक्षी अध्यात्म है।